और ये क्या है कि मूल्य कार्ड दे देंगे ये। अरे हम लोग को कहाँ भगाना चाहते हैं? पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले, हम लोग काहे पाकिस्तान चले हैं? बताओ, चलो बताओ। तो थाना की पुलिस क्या सो रही थी? भांग खा लिया था या चरस पी लिया था? बताइए हमको। अरे उनको पहले एक्शन लेना चाहिए कि भड़काऊ गाना ये गीत क्यों बज रहे हैं? तलवार देखावत रहे कि अब हाँ कि अब काट डर सबका, तो हम लोग भाग गए रहन घर छोड़ के रे, भाग गए रहे। वो भाग्य का जब वो तलवार दिखावत रहे तो भाग्य रहे। तलवार लेके आए सब तलवार लिए रहे, कट्टा, कोई फरुहा, कोई तो न बेलचा, कोई भाला, सब लिए ठाड़े रहे। मूल्य काटे जाएंगे और ऐसे हजारों करने हैं। और जब भड़काओगे तो बात बढ़ेगी नहीं। कुछ अराजक तत्व घुस गए हमीद के, अब्दुल हमीद के घर में, और वहाँ झंडा लगा था, उसको फाड़ने लगे वो लोग। ठीक है, तो उन्होंने विरोध किया, विरोध पर जो भीड़ थी वो उग्र हो गई। हम झगड़ा लड़ाई हुआ है और ये जो है क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन होने लगा। फिर उसके बाद जो है वहाँ गोली भी चली। हम लोग यहाँ थे और उसके बाद कल जो है सब मामला ये हुआ कि सब लोग बहुत दूर से गांव के लोग आ गए और हमारी एजेंसी फूंक दी गई। अभी तक हम लोगों को पता भी नहीं है कि एजेंसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। पूरी एजेंसी राख हो गई। 140 गाड़ियाँ थी। तो हम लोग किसी तरीके से समझ लो यहाँ से जान बचा के अपने परिवार को जो है भागे हैं, फैमिली को जो है सेफ्टी दे रहे हैं कि हाँ किस तरीके से हम उनको सेफ्टी दे दें। बकिया जो है दहशत तो यही है, जो यहाँ का माहौल था भाईचारे का, उसको ख़त्म करने का जो प्लान था वो ख़त्म कर दिया। कल क्या हुआ यहाँ पर? कल लिख रहा ये हुआ है कि यहाँ पे आए के और समूल्य दबंगियापन कह के सब टीन उन उलझ दीहिन, तमाम गाली दीहिन सबका, मोहल्ले वाले का। और हम लोग डर के मारे भाग गए घर छोड़ के, और सब उलझ पुलझ के बहाई गए हैं टीन उन, ये कहाँ सब उलझी पड़ी हैं। मगर कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले पथराव हुआ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वो तो यहाँ नहीं भवा है कुछ। हाँ, कल ही दिन पथरा उथरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, परसों भवा हुई तो बाजार की बात हुई, और यहाँ कुछ नहीं भवा है। तो बाजार की बात, मगर गांव पे कुछ नहीं था। यहाँ कुछ नहीं भवा है। तो यहाँ फिर क्या हुआ? वो तो कल आए हैं अपना अपना सब जलूस दिखावे कि चलो सबका मरबे, सबका घर फूकबे, उलझबे। कल के लिए आए रहे, समूल्य मारे पीटे के निमित्त में सब अपने अपने औजार से आए रहे, तलवार देखावत रहे कि अब हाँ कि अब काट डर सबका, तो हम लोग भाग गए रहन घर छोड़ के रे। कहाँ भागे हम? यहाँ पे सब लुकाए रहे रहन धानन में, यहाँ धानन में पड़े रहन कि मार डे रहे अब सबका। अच्छा, कितना का जन सैलाब आया था, कितनी की संख्या होगी यहाँ पे रहे हुए 40-50 आदमी उधर के, और इधर कोई रहीबे नहीं करे, सब अपने अपने लुकाने घूमत रहे, सबका मार डारे खातिर परेशान रहे तो सब लुकाने घूमत रहे। तब यहाँ पे खाली मिहारू रहे तो वे कहा कहले, सब भागी भागी घूमित रहे हम सब जने। जो पुरुष हैं, जो मर्द हैं आके, वो कहाँ चले गए थे? सब भाग गए रहे। भागे वो भाग्य का जब वो तलवार दिखावत रहे तो भाग्य रहे। तलवार लेके आए थे। सब तलवार लिए रहे, कट्टा, कोई फरुहा, कोई तो न बेलचा, कोई भाला, सब लिए ठाड़े रहे। अच्छा। हैं 500 आदमी के लश्कर रहे तब हैं, तो यहाँ आए हैं तब आफत मचैन है पूरी बाजार में। यहाँ इधर परसों क्या हुआ था जो ऐसा परसों की माहौल? बात हम नहीं जानी थे, कल ही की बात हुई है जोन भाई है इधर मोहल्ले में। कल इधर मोहल्ले में की है दबंग। क्या प्रशासन आपके साथ नहीं था? कुछ नहीं रहे यहाँ, इधर नहीं रहे, इधर कोई था ही नहीं। हाँ इधर नहीं आए रहे, कोई नहीं आवा रहा इधर, कुछ है बई नहीं की है रहे। ऐसा क्यों है कि जो प्रशासन इधर नहीं आया? तो इधर सन्नाटा रहे तो सोचने है कि इधर कौन काम है, मतलब इधर वाले ना कोई जलूस किन, ना कोई दबंगियापन कोई साथ किन। हमरे लोगन के लड़का सब मंजूरदार आदमी मंजूरी करत हैं, कोई बाहर पड़ा है, कोई कहूँ पड़ा है, तो इधर उनका आने के गर्ज कौन है? जब घर पर राहत ना आए रहे तो हमरे सबके कौन कसूर रहा? तो हम आपका क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? यद सब उलझ के टीन बहाई दीन है, नोच दे पर लाठी चलावत रहे टीन पर, यहाँ घर जलावे जात रहे। तब जब हल्ला भवा है तब भागे हैं इठिर सनी, जब हम लोग हुआ से धानन में से निकल आए हैं हल्ला की है तब भागे हैं घर छोड़। धानों में छुपने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि धानों में तो छुपना का पड़ा? करी जान दई दी, जब मर्द घर में ना रहा, लड़का ना रहा तो जान खोई दी, मार डरती तो को बचावत। भड़काऊ डीजे बजेगा तो कोई भी रोकेगा? अरे आपका धर्म है, आपका जुलूस है, आप अपने मजहब से जुड़ी बातें बताइए, गीत बजाइए, लेकिन अब आप हमारे मतलब मुस्लिम समाज से जुड़े
मक्का और मदीना और ये वो, इससे क्या मतलब बताइए। आप अपने मजहब से जुड़ी बातें कहिए, खूब कहिए, चले जाइए कहते। लेकिन अब हाँ, दूसरे समुदाय के लोगों की बात कहेंगे और भड़काएंगे तो भड़काऊ बात तो होगी। ऐसा कौन सा गाना बज रहा था कि जो तमाम तरह के जैसे गाना है, एक नहीं था, हजारों गाने हैं। अरे मुल्ले काटे जाएंगे और ऐसे हजारों गाने हैं। और जब भड़काओगे तो बात बनेगी नहीं। तो मतलब पथराव हुआ था? पथराव हुआ था जुलूस की तरफ से मस्जिद पर, वहाँ मस्जिद है, जुलूस की तरफ, जुलूस से पथराव हुआ मस्जिद तरफ। इसके बाद में कुछ अराजक तत्व घुस गए हमीद के, अब्दुल हमीद के घर में, और वहाँ झंडा लगा था, उसको फाड़ने लगे वो लोग। ठीक है, तो उन्होंने विरोध किया, विरोध पर जो भीड़ थी वो उग्र हो गई। इसके बाद में अब भीड़ से कौन किसने फायरिंग की पता नहीं। मगर बताया जा रहा है कि उसी युवा के पहले फायरिंग करी गई, फिर चक्कू गोद के हत्या कर दी। वो अपने खुद सब कर सकते हैं, वो खुद से का इतने सक्षम है कि वो न जाने क्या ड्रामा कर सकते हैं, वो तरह तरह की बात कर सकते हैं। हमारी ओर से कुछ नहीं हुआ है, सब शांति व्यवस्था बनी रही है। यहाँ से जुलूस निकला, सारी मूर्तियाँ, सारी मजमा निकल गया और वहाँ जाके भीड़ हो लब उपद्रव में बदल गई। मगर बताया जा रहा है कि पहले पथराव हुआ, माता की मूर्ति खंडित करी गई। कोई कुछ न खंडित किया गया है न कुछ किया गया है। असली बात यही है कि भीड़ की तरफ से सब उग्र हो गए, और वो चूंकि वो मनसा बना के आए थे कि हमें उपद्रव करना है महाराजगंज में। महाराजगंज एक ऐसा कस्बा है, थोड़ा सा मुस्लिम बहुल है, इसलिए वो सोचते थे कि बस यहाँ इसको सब मिटा दो, सब मिट गया, इसको मिटा दो सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। तो वो कुछ गांव है जिससे पास में हुआ है, चिपैयापुली है और अनेक गांव हैं इसे, तो वो लोग सब मनसा बना के आए थे, बिल्कुल मनसा बना के आए थे कि आज निपटाना ही है सबको। अच्छा, मगर एक बात बताइए, बताओ। 9 दिन के नवरात्रे के व्रत कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मूर्ति विसर्जन होना था तो वो भीड़ के शक्ल में उपद्रवी आए थे। कौन थे वो लोग? वो सब वही थे, बाहर ही थे, यहाँ के कोई के कौन से लोग? किसी संगठन के हैं, किसी पार्टी के थे, कौन थे? उस संगठन क्या, अगर आप हमें उपद्रवी बना दे तो हम किस संगठन के हैं बताइए आप? किसी संगठन के नहीं है। लेकिन उपद्रव, अराजकता किसी धर्म या किसी उपद्रव का नाम नहीं होता है, ये तो कहीं भी बन पाए जाते हैं। क्या शासन प्रशासन दोनों इसके जिम्मेदार हैं? शासन और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप बताइए, जब ये डीजे बज रहा था, भद्र गाना या अभद्र गाना बज रहे थे, उल्टे सीधे गाना भड़काऊ बज रहे थे, तो थाना की पुलिस क्या सो रही थी? भांग खा लिया था या चरस पी लिया था? बताइए हमको। अरे उनको पहले एक्शन लेना चाहिए कि भड़काऊ गाना, ये गीत क्यों बज रहे हैं। जब कोई भी जब हालात होंगे तो उसका रिएक्शन होगा। मैं एक सवाल मैं अपनी तरफ से बिल्कुल, पूछना आप चाहूँगा। पूछिए। जैसे ताजिया निकलती है, मुहर्रम निकलता है, तो आपने देखा होगा कि कई तार टूट जाते हैं लोगों के। मेरी बात सुनिए पहले। हाँ, बात सही है। ठीक है, तो क्या उस दौरान कोई हिंसा होती है? मसलन तार टूट गया हमारे घर का या किसी के घर का, तो उसका तार टूटा, मान लीजिए हमारी ताजिया से, लेकिन हमने उसकी हाँ बिल्कुल आप साथ थे, बिल्कुल नहीं, हथियार यहाँ नहीं चलता है, वो कहीं चलता होगा, यहाँ नहीं चलता है। यहाँ शांतिपूर्वक निकलता है। मान लीजिए हमारी ताजिया से किसी का तार टूट गया तो उसका सिर्फ तार टूटा है, तार हम जोड़ देंगे दोबारा, लेकिन उसकी भावना हाथ थोड़ी नहीं करेंगे। और ये क्या है कि मूल्य काट दे देंगे ये। अरे हम लोग का कहाँ भगाना चाहते हैं? पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले, हम लोग काहे पाकिस्तान चले हैं? बताओ, चलो बताओ। अरे हमारा हक नहीं यहाँ, हमने आज़ादी में कुर्बानी नहीं दी है कि सिर्फ वही लोग दिए हैं। फिर तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ले लिया आज़ादी अगर दी थी। अरे पाकिस्तान कैसा, अगर हमारे पूर्वज ये चाहते तभी पाकिस्तान चले जाते। हम लोग मंजूर ही नहीं किए पाकिस्तान को। हम इसी धरती पे जन्म लिए, इसी में मिट जाएंगे। और वो जल कर नदी में फेंक कर और न जाने किस मुल्क पहुंच जाएंगे बहकर उनकी अस्थियाँ। हाँ बिल्कुल, हम इसी धरती में पैदा हुए, इसी धरती में मिट जाएंगे। ये हमारी ज़मीन है, सर ज़मीन हिंदुस्तान है हमारा। हम सर पर बैठाते हैं इसको, सर पर। हम धरती माता कहते नहीं हैं, हम सर पे बिठाते हैं इस ज़मीन को। ये मेरी माता नहीं, धरती माँ है। माता मानते हैं? नहीं, माता नहीं, धरती, इसको माँ की तरह मानते हैं, बस माँ है। ये सब मानते तो हम मानते, सब लोग कहते हैं माँ तो हम कह दिए माँ, लेकिन ये मेरी सर ज़मीन है, ये मेरी सर ज़मीन है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप कभी जाने तो सर ज़मीन हिंदुस्तान कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये मेरी सर की ज़मीन है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा बताओ। कि जिस तरह से, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, जी, चाहे ये आपका यहाँ कहा जाए सीतापुर का यहाँ पर हो, ये पथराव होता क्यों है?
पथराव ऐसा ऐसी क्या उधरता पड़ जाती है कि ऐसे पथराव ही- मतलब ऐसे- कि अगर मुस्लिम हो कुछ त्यौहार होते हैं चाहे मुहर्रम हो ईद हो मगर वहाँ कोई ऐसी दुर्व्यवहार नहीं होते आपने भी देखा कहीं बिल्कुल देखा कहीं आपने देखा नहीं देखा देखा है मुसलमानों के त्यौहार में कुछ होते हुए कुछ नहीं होता है। हाँ अगर हिंदू के त्यौहार में पथराव होता है डीजे अगर कोई गाना बज रहा है वो ऐसे हालात उत्पन्न ही कर देते हैं जैसे अब उटपटांग गाना संवेदनशील एरिया कौन सा होता है संवेदनशील यही है कि जहाँ पर आके वो पथराव करे उपद्रव करे वो इलेक्शन जब कभी होता तो आके बदतमीजी करते पथराव करते वोट नहीं डाल देते वही लोग बाहर के तो लोग हैं वही तो लोग हैं जो पथराव करते हैं आके यहाँ कभी संवेदनशील नहीं रही लिख दिया गया संवेदनशील लेकिन संवेदन में नहीं है कुछ भी संवेदन वगैरह हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल सी पोलिंग रही है ऐसे ही यहाँ पर जुलूस शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ निकला है कभी भी लेकिन बाहरी तत्व आकर यहाँ सब जो भाईचारा है इसको चारे की तरह निकल जाते हैं हमेशा भाईचारे में चारा कौन है ये चारा हम लोग हैं हम लोग चारा है ना हमको निकलने आते हैं ऊपर वाला चाहता है कि ये न जाएं बचे रहें तो हम लोग बचे हैं बस क्या शुभ नाम है सईद अहमद। कल देखा जाए कल और परसों में यहाँ क्या बर्बरता हुई क्या यहाँ पर माहौल रहा कल की बात तो हम यहाँ पे इधर तो कुछ नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ उधर उस साइड पे हुआ है और कल जो है हमारी एजेंसी फूंक दी गई हम पार्टनर में हैं दो लोग एक अनूप कुमार शुक्ला और एक हम कौन सी एजेंसी हीरो एजेंसी हीरो एजेंसी जी। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में लड़ाई हुई मार्केट में ये हिंसा फैली और एजेंसी फूंक दी गई हिंसा क्या हुई वो लोग आ रहे थे वो क्या था दुर्गा पूजा था उसी में लोग आ रहे थे उसी में कुछ बात बिगड़ गई फिर उसके बाद वहाँ पे तमाम झगड़ा लड़ाई हुआ है और ये जो है क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन होने लगा फिर उसके बाद जो है वहाँ गोली भी चली हम लोग यहाँ थे और उसके बाद कल जो है सब मामला ये हुआ कि सब लोग बहुत दूर से गांव के लोग आ गए और हमारी एजेंसी फूंक दी गई। अभी तक हम लोगों को पता भी नहीं है कि एजेंसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है पूरी एजेंसी राख हो गई पूरी एजेंसी राख हो चुकी जी 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 140 गाड़ियाँ थी। हाँ वीडियो ना बनाओ। अच्छा आपसे जान 140 गाड़ियाँ आप बता रहे हैं मगर अगर हिंसा मार्केट में हुई है हिंसा इस तरफ हुई हाँ उस तरफ हुई ठीक है लोग उधर आए जी हिंसा मस्जिद की थी हाँ मस्जिद तक ठीक है होंडा क्यों तो हाँ, आपका शोरूम हाँ हीरो का शोरूम क्यों जलाया गया क्या आप उस माहौल में भी शरीफ हुए थे तो हमारी एजेंसी जली उसके बाद फिर तमाम लोगों की दुकानें टूटी हैं ना तमाम लोगों की दुकान टूटी तमाम गाड़ियाँ जलाई गई भाई वो उधर एक मोहम्मद अहमद है उनकी गाड़ी जलाई गई फारूक प्रधान की गाड़ी जलाई गई मातो की गाड़ी जलाई गई कितनी और वो जुबैर भाई की गाड़ी जलाई गई कितनी लोगों की गाड़ी जलाई गई है तो एक थोड़ी जलाई गई काफ़ी दुकानें जलाई गई। क्या हिंसा एक ही तरफ से भड़की थी या दोनों तरफ से हुई उस टाइम तो एक ही तरफ से हो रही थी एक तरफ से सारे लोग इधर उधर के लोग आ गए थे बस और बाकी सारे लोग अपने अपने घरों में थे और वो लोग अपना काम कर रहे थे पुलिस प्रशासन ने सपोर्ट किया लेकिन पुलिस प्रशासन कम था बस मतलब पुलिस ने बहुत मदद की है हर तरीके से मदद की लेकिन अब कमी की वजह से दिक्कत हो गई बाद में फिर सही हुआ लेकिन तब तक क्या हिंसा हुई थी जो जुलूस निकला डीजे बज रहा था आवाज़ जुलूस कम के बारे में तो हम लोग वहाँ थे नहीं हम तो यहाँ थे उसके बारे में कुछ राय नहीं हमें नहीं मालूम कुछ नहीं पता है बस ये पता है कि वहाँ वो म्यूजिक बज रही थी उसी पे जो है आपत्तिजनक गाने हो रहे थे उसी के लिए बवाल हुआ है जिस युवा ने झंडा फहराया उसके बारे में क्या कहेंगे फिर उसके बाद उसको देखा ही हमने नहीं है रेहुआ मंसूर का सुना बता रहे हैं क्या है वो अब हम क्या मालूम कहाँ का बताना चाहेंगे परसों के दिन क्या है लड़का मेरा वो क्या आप बताना चाहेंगे आपको तो जो सईद भाई ने बताया है वही सेम सेम है। अब हम लोग किसी तरीके से समझ लो यहाँ से जान बचा के अपने परिवार को जो है भागे हैं फैमिली को जो है सेफ्टी दे रहे हैं कि हाँ किस तरीके से हम उनको सेफ्टी दे दें। बकिया जो है दहशत तो यही है जो यहाँ का माहौल था भाईचारे का उसको ख़त्म करने का जो प्लान था वो ख़त्म कर दिया है सब लोगों ने लेकिन हम लोग यहाँ की जो 80-20 की संख्या है जो 80 संख्या है यहाँ की जो है लोकल के लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो देखिए वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो मुस्लिम एरिया में खड़ी हुई है लेकिन एक जो है चोट नहीं पहुँचाया गया किसी ने उनकी गाड़ियाँ सब सेफ़ है सब कुछ है किसी को जो है चाहते भी नहीं थे कि हाँ ये जो बाहरी लोग आए हैं वो सब करके गए हैं सब ये सब बाहरी लोग कौन से क्या यहाँ से जो ये अगल बगल के गांव के लोग थे वो सब करके गए हैं और यहाँ जैसे जो जुलूस जहाँ से आता है तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है कितने बहराइच के नहीं थे वो लोग नहीं वो क्षेत्र के लोग थे बाहरी के मतलब कि है कि जो 8-10 किलोमीटर के लोग के हैं वो हाँ। अच्छा क्या हुआ था परसों ऐसा जो इतनी
हिंसा हो गई, मस्जिद पे नहीं लोग दरअसल जो मैं पर्सनल हूँ, मैं 4-5 साल से इसको देखता ही नहीं हूँ ऐसे जुलूस में, कभी बाहर नहीं निकलता हूँ। हम लोगों ने अपनी दुकानें बंद की 2 बजे के बाद, फिर हम सो रहे थे, फिर जो है खबर हुई कि कुछ हिंसा हुई छुटपुट, उसके बाद हम सो गए थे। फिर बाद में ये पता चला कि हाँ वहाँ पे जो है ऐसे हालात पैदा हो गए कि हाँ कुछ इधर यहाँ से निकल गया सब कुछ था, चूँकि इसका जो यहाँ से निकला उसको भी हम नहीं देखे हैं, हम लोग नहीं देखे। लगातार दिखाया जा रहा है, पथराव हुआ, यहाँ से जुलूस निकला तो पथराव किया गया, डीजे का आवाज कम। जो कुछ हुआ है वो उधर हुआ है, पथराव वगैरह भी ये अब सब अफवाहें फैलाई दी गई हैं, क्योंकि आजकल मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है ना, तो जो असली चीज़ें होती है वो दिखाई नहीं जाती है, जो गलत चीज़ें है वो दिखाई जाती हैं। यही सब जो है समस्या बनती जा रही है, निष्पक्ष जो है कुछ होता नहीं है। हम लोग जो है दहशत में, हम लोगों की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, बस ये सब प्रॉब्लम है। हम लोगों के परिवार, फैमिली, ये सब जो है दिक्कतों में है।